Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव कुंवर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर साधना मित्तल समाज सेविका हैं, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक है डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से देश की सेवा कर रही हैं, हर कार्य में रहती हैं सबसे आगे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक है भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप देश व समाज की सेवा करें, साथ ही राय खुदा में भी खर्च करें। ऐसे हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं आंखों के स्पेशल डॉक्टर राजेश जिंगरा, समाज की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज राजेश जिंगरा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के व्यापारी महेश चावला, तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। कई सालों से समाजवादी पार्टी में है, देश की और समाज की सेवा करने में कभी भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे हैं महेश चावला। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं अक्षय कुमार विश्नोई। मेरठ न्यूज जनता की आवाज और खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रच दिया। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से देश की सेवा करना है, किसानों के साथ तन मन धन से खड़े हैं और आज ऐसा इतिहास रचा है जिसे देखकर आपको भी काफी खुशी और हैरानगी होगी। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल करी। जी हां, ये एक इतिहास है जिसमें इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली हो। आज बीजेपी को करारी हार मिली है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ में आज कमिश्नरी पार्क पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जीत की खुशी मनाई। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आज आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतकर एक नया इतिहास दर्ज किया है। जबकि पूरी बीजेपी की एमसीडी थी, लेकिन एमसीडी के कुरीतियों से, एमसीडी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को पूरा समर्थन दिया और भाजपा को पूरी तरह से जीरो कर दिया है, शून्य पे ला दिया है। ये सबसे बड़ी जीत है आज आम आदमी पार्टी की नीतियों की, केजरीवाल मॉडल की नीतियों की और बीजेपी के करप्शन की ये आज हार है। आज करप्शन हार गया, ईमानदारी जीत गई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, दुर्गेश पाठक जिंदाबाद, दुर्गेश पाठक जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। जय हिंद। किसानों की समस्याओं का नहीं हो रहा कोई भी समाधान। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने ही खेत में चलाएंगे अब बुलडोजर। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसान काफी मेहनत से अनाज उगाता है, मगर अब किसान अपनी खेती को अपने हाथों से नष्ट करेगा। से किसान अपनी खेत को तन मन धन से सींचता है। आज किसान सरकार पर दबाव बनाने की वजह से अपने ही खेत में चलाएगा बुलडोजर। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको वो कवरेज दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसान वापसी चाहते हैं वो तीनों बिल जो काले कानून सरकार किसानों पर थोप रही है। किसान चाहते हैं कि वो बिल वापस हो, मगर सरकार कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान गुस्सा होकर अपने ही खेतों में हल चला रहे हैं, अपनी ही खेती को नष्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हम आपको एक ऐसी कवरेज दिखा रहे हैं जिसमें किसान अपनी खेती पर हल चला रहे हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं सरकार को। उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये बिल वापस नहीं किया तो हम अपनी खेती को नष्ट करेंगे और अपने ही मन मुताबिक अपने खेत में हल चलाएंगे। हम आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखाना चाहते हैं ताकि आप इस कड़े जो कानून आपने बनाए हैं, काले कानून, इनको वापस करें ताकि किसान फिर से अपनी ज़िंदगी जी सके। किसान इतना मजबूर हो चुका है कि वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है।
सरकार की बात और ना ही सरकार मानने को तैयार है किसान की बात। किसान नाराजगी जताते हुए अपने ही खेतों में चला रहे हैं हल। हम किसानों से अपील करते हैं, कृपया कर आप अपनी खेती को नुकसान ना पहुंचाएं और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। धीरज रखें, आपको न्याय जरूर मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। करते और कोई जुगाड़ ही नहीं हमारे पास दूसरा। तो आपके नेताओं ने आह्वान किया था किसान अपनी फसल को न उजाड़े, राकेश टिकैत ने भी कहा, गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने भी कहा, फिर भी उसके बावजूद चलो तो कह दिया क्या बात होगी। हम भी तो अपना वो दिखाएं भाई, हम इसके हिस्सेदार हैं, हम दर्द गम तो में भी इस बात का बारे हैं। लेकिन हम सरकार को तो ये पता होना चाहिए भाई, जमींदार इसको तैयार करी का बाण लाग रहा है। काफी मेहनत लगती है। हाँ, मेहनत तो 12 बजे भी पानी तोड़ना पड़ता है रात को। मेरे बच्चे भी इसी काम पे हैं और तो कोई रोजगार तो है नहीं, सरकार रोजगार तो देती नहीं। ये खेती है, ये हम बाय देंगे इसको और मरने के अलावा हमारे पास और कोई जुगाड़ नहीं है। पूरी सर्दी में आपने पूरी मेहनत, हाँ पूरी मेहनत करते हैं, अपनी ही मेहनत से तैयार की हुई फसल अपनी को खुद नष्ट करने लग रहे हैं इस टाइम। लेकिन सरकार को क्या चेताना चाहते हो? सरकार को दिखाना चाहते हैं जमींदार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मरण जीने से नहीं डरते। जब हम अपने बच्चों के लिए काम करने लग रहे, भूखे हमारे बच्चे भूखे रह गए, मरे तो गए और क्या करेंगे। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, जिसके प्रायोजक हैं डॉक्टर साद नामित्ता। मत जाएगा, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, सच्ची जनता की सच्ची आवाज। सब्सक्राइब करें, लाइक। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नगमा बुलंदियों पर रहेगी, बुलंदियों पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। की आवाज के प्रायोजक हैं अक्षय कुमार विश्नोई। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के व्यापारी महेश चावला। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। किसानों का नहीं हो रहा कोई भी समाधान। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं 3.5-4 महीने हो चुके हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए, मगर किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अब किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने ही खेतों में चला रहे हैं बुलडोजर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मेरठ के नितिन बालियान, गौरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन बालियान, और आज उन्होंने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम किसान भाइयों से अपील की है कि कृपया कर आप हमारा समर्थन करें, आप हमारे साथ खड़े हों, मगर अपना कोई भी नुकसान ना करें। किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा है कि अगर आप अपनी खेती को अपने हाथों से नष्ट कर देंगे तो इस आंदोलन में जो हमें अनाज की ज़रूरत है वो कहाँ से मिलेगा। आप अपनी खेती को नष्ट ना करें, कृपया कर आप अपनी खेती को अपने घर में स्टॉक कर रखें, ताकि आने वाले टाइम में ये अनाज हमारे काम आ सके। हम आपके बिना अधूरे हैं। किसान भाइयों से निवेदन करा है उन्होंने कि कृपया कर अपनी खेती को नष्ट ना करें, अपने सामान को नष्ट ना करें, ताकि आप और हम मिलकर सरकार के सामने खड़े हो सकें। अगर अनाज को आप नष्ट कर देंगे तो किस तरह से हम इस लड़ाई में अपना आपका समर्थन देंगे, किस तरह से हम सरकार को बता पाएंगे कि हम सब एक हैं। हमें विरोध करना है, मगर कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमारे समाज और हमारे देश पर असर पड़े। अपने देश और समाज का भी मान सम्मान रखना है और अपने समाज के रहने वाले सभी लोगों का भी ध्यान रखना है। अगर इस खेती को आप इस तरह से नष्ट कर देंगे तो हम अपनी जीत में एकता नहीं दिखा पाएंगे। आप और हम मिलकर देश के अच्छे कार्य में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें अपना नुकसान नहीं करना है, अपने समाज और देश में कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कोई भी विवाद हो।
कृपया कर मैं आप सभी लोगों किसान भाइयों से अपील करता हूं कि अपनी खेती को बिल्कुल भी नष्ट ना करें। आने वाले टाइम में यही खेती हमारा हथियार होगी। 30-40 दिन से किसान वहां बैठे हुए हैं मगर कोई भी की सुनवाई नहीं हो रही है। आज नितिन बालियान ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से किसानों से अपील करी है, कृपया कर अपनी खेती को नष्ट ना करें, अपनी खेती को अपना हथियार बनाएं। बुंदेलखंड के जिला हमीरपुर के इमरान मंसूरी ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम किसानों से अपील की है, कृपया कर आप अपनी खेती को आग ना लगाएं, न अपनी फसलों को कोई नुकसान पहुंचाएं, न अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाएं। एकता दिखानी है तो इन फसलों को अपने यहाँ स्टॉक कर रखें और इस आंदोलन में हमें इस अनाज की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा पूरा समर्थन करें। एकता दिखाने के लिए सरकार को हम सबको एकजुट होकर दिखाना है ताकि सही मायनों में सरकार हाथ चलाएं, ताकि आप और हम मिलकर किसान भाई एकता होकर दिखाएं सभी को कि हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं और आम जनता के साथ हैं। सरकार को अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखाना है तो एकता का अंदाज़ा दिखाइए, अपनी फसलों को आग ना लगाएं, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नाम नितिन बालियान है। हम फिलहाल मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और मेरठ न्यूज जनता की आवाज की संपादक नगमा खान जी फिलहाल किसान आंदोलन से निरंतर आपकी आवाज़ को, हमारी आवाज़ों को आप तक पहुंचा रही हैं। और जो हमारे राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि अपनी खड़ी फसलों को आग लगा दो, उस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास बुंदेलखंड के जिले हमीरपुर से हमारे साथ साथी इमरान मंसूरी मौजूद हैं। वो आपसे इस विषय पर वार्ता करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश सिंह टिकैत, उन्होंने आह्वान किया था और कहा था, प्रतीकात्मक था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी खड़ी फसलों को नष्ट करने से भी गुरेज नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अपनी खड़ी फसलों को आग लगा देंगे, उनको जोत देंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजें बदली तो उन्होंने उस बयान को वापस लिया अपने और उन्होंने कहा कि ये प्रतीकात्मक था और किसान भाइयों से अपील की कि आपको जो है फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, क्योंकि लगातार सरकार जो है नहीं सुन रही है। तो ये अनिश्चितकालीन जो है ये पूरा धरना प्रदर्शन है और कब तक चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटम जो है वो 2 अक्टूबर तक कहा है चौधरी राकेश सिंह टिकैत ने कि 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसके आगे भी ये आंदोलन चलेगा। तो इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरी एक विनम्र अपील है कि आप सभी लोग जो अपनी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी फसलों को नष्ट ना करें, अपनी खड़ी फसलों को आग नहीं लगाना है, अपनी खड़ी जो फसलें हैं उनको जो है लेकर के घर जाना है, अपनी स्टॉक करना है, लेकिन किसी को बेचना नहीं है, किसी भी व्यापारी को, किसी भी जो है बिचौलियों को, या अपनी खड़ी जो फसलें हैं उनको जो है लेकर के घर जाना है, अपनी स्टॉक करना है, लेकिन किसी को बेचना नहीं है, किसी भी व्यापारी को, किसी भी जो है बिचौलियों को या उद्योगपति को किसी को एक दाना भी नहीं देना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। जो राशन सामग्री है, जो दलहनी फसलें हैं, जो तिलहनी फसलें हैं, जो भी सामग्री है उस सब की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यही अपील करता हूं कि मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी लोगों से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपको अपनी किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप सभी लोग अपनी फसल को जो है अपने घर ले जाइए और उसके बाद यहाँ पर आटा, दाल, तेल सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आप सभी लोगों की मदद से ये पूरा जो आंदोलन है, इस आंदोलन में लंगर की जो व्यवस्था वो सुचारू रूप से संपन्न की जा रही है। इस पूरे आंदोलन में जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की जानिब से, आप लोगों की मदद से संभव हो पा रही हैं, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। ये इतना लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन कोई एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति इस आंदोलन को नहीं चला पाएगा। ये आंदोलन हम सभी किसान और मजदूरों की मदद से चल रहा है। तो हम सभी को अभी बहुत वक्त आएगा, चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, सभी किसान भाइयों से अपनी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारे बड़े नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत ने भी अपने बयान को वापस लिया है और उन्होंने कहा है कि आप सभी लोगों को फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आप लोग फसल को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाइए, अपनी चीज़ों को जो है इकट्ठा करके रखिए और उसके बाद इस किसान आंदोलन में ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही।
तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप चाहते हैं कि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना है जिसे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो आप हमें 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज टाइप करें या वॉइस से बोलें, चैनल हमारा खुल जाएगा और आप देखते हैं चैनल आपके हाथ में है। यदि आप हमारे न्यूज को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं तो प्लीज हमारे को एक जरूर लिखें ताकि मेरा हौसला और ज्यादा बुलंद हो और मैं आप लोगों को इसी तरह से समय समय पर जागरूक करती रहूं। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।